साथ राजा काशिफ साहब जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राजा काशिफ साहब, ये जो बड़ी घटना हुई है ये चिंता का सबब भारत के लिए भी है, पड़ोसी मुल्क में इस तरीके की उथल पुथल, लेकिन क्या इस पूरे इंसिडेंट से जुड़ा हुआ कोई अपडेट, कुछ खबर आप मुझे बता सकते हैं? और क्या इनकी मांगे होंगी इन बलूच उपद्रवियों की जब इन्होंने इस तरीके से इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पे ये कि अभी तो लाजिम है नहीं कहा जा सकता कि होने क्या जा रहा है, चीजें क्या तय होंगी, लेकिन एक चीज तय है कि ऐसा कोई भी कदम जो बेहतर ना हो उसको तो कोई भी उसकी तारीफ नहीं कर सकता, उसको अच्छा नहीं समझ सकता। और हाईजैक अगर हो रहा है तो हर जगह पे इंसान है, उनके साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये इस पे बिल्कुल ओपन ही है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए और ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए उसमें। बिल्कुल सर, ये जो पाकिस्तानी सरकार के साथ बलूच जो विद्रोही हैं उनका जो बीएलए है उनका विरोध प्रदर्शन या उनकी जो लड़ाई है वो कोई नई नहीं है आपके देश के लिए। क्या माना जाए कि पाकिस्तानी सरकार इन बलूच विद्रोहियों को इस समस्या को ढंग से हैंडल नहीं कर पाई और उसका खामियाजा आज पाकिस्तान के आवाम के, इन आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा जो भी हो रहा है आपको भी पता है कि बलूचिस्तान में जितनी भी चीजें हो रही हैं इसके पीछे बड़ा तो हाथ इंडिया का ही होता है। इंडिया ने बहुत ज्यादा, अब ये मत कह दीजिएगा कि इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी ट्रेन हाईजैक करवा दी, मतलब आप अपने देश को संभाल मत पाइए और आप ब्लेम हम पर रख दीजिए, ये गजब है। मतलब देखिए, इंडिया कौन सा संभाल पा रहा है अपने देश को, बहुत सारी चीजें बेहतर कर रहा है, कोई बात होती नहीं है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। जबकि पाकिस्तान में बहुत सी चीजें जो हो रही हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे जिसको आप राह कहते हैं, रावण, उसका हाथ होता है। जब भी अगर आप देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि बलोच जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, आपकी अपनी नीतियां, आपकी सरकार की नाकामी, आपके कट्टरपंथी अप्रोच, ये सब नहीं जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार है मेरे साथ। बहरहाल, लेकिन देखिए, आप इस समय कितना भी ब्लेम कर लीजिए, लेकिन हम एक संवेदनशील देश है, संवेदनशील नागरिक है, इसलिए हमारी सिंपैथी, हमारी चिंता आपके नागरिकों के साथ जरूर है। सिवाज साहब का मैं रुख करूंगी। सिवाज साहब, बलूचिस्तान में अगर समस्या है, आज एक पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया है, 450 यात्रियों की जिंदगी खतरे में है, तो उसके लिए भारत जिम्मेदार है, ऐसा राजा काशिफ कह रहे हैं। देखो, सच्चाई है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। ये सच्चाई है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है और वो पूरे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करा, पाकिस्तान भी और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद चीन भी। मगर ये सच्चाई है कि ये जो अभी जाफर ट्रेन जो एक प्रकार से किडनैप की गई है, हाईजैक हो गई है, ये जा रही थी क्वाटे से पेशावर और इसके अंदर 400 के करीब यात्री थे, मगर जो 100 यात्री हैं वो पाकिस्तान की फौज अब आईएसआई के हैं सिविल ड्रेस में। और ये जो अभी हाईजैक हुआ है, ये एक प्रकार से दुनिया में मुझे लगता है पहला इंसिडेंट होगा जहां ट्रेन को हाईजैक किया गया है। अब पाकिस्तान की आर्मी अगर उसको छुड़ाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है इसके अंदर सिविलियंस की कैजुअलिटी भी हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं ये 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो अभी नहीं हो रहा, वो काफी समय से और काफी फौजियों को मारा जा रहा है। दूसरी बात, बलूचिस्तान के अंदर एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, लोगों को गायब कर रखा है वहां पर जुर्म ढाए जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी से। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो करेगी जो कर रही है, और ये सच्चाई है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। भारत जो है एक मॉरल सपोर्ट के तौर पर दे सकता है। सर, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीएलए का कहना है कि हवाई हमलों को रोका जाए, अगर हवाई हमले नहीं रोके जाएंगे तो इस ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। इस समय का बड़ा अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। राजा काशिफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजा काशिफ, इस समय डू और डाई सिचुएशन है। आपको याद होगा कांधार में जब आपकी तरफ से आईएसआई की मदद से एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए प्लेन को लैंड कराया गया था, फिर कैसे उसको अफगानिस्तान रूट कर दिया गया था, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन आज वो मुसीबत आपके ऊपर पड़ गई है, कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, सबसे बुनियादी चीज ये है कि इंडिया को चाहिए कि ऐसी चीजें बंद करे। बीएलए की जैसे कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर उनको कौन कह रहा है? इंडिया कह रहा है। अब और इंडियन एक साबका फौजी भी कह रहे हैं। अब मसला ये आ गया कि जब ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं और प्रैक्टिकली इंडियन जो
सेना है, जो रा है, रावण है जिसको मैं कहता हूँ अक्सर, उसके 10 को क्या सरों में कहते से हैं एक सर? यहाँ पे आईएसआई को क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी इस डिस्कशन में। डबल चेहरा। आरएडब्ल्यू का तो मैंने नाम सुन लिया, आईएसआई भी बता दीजिए क्या करती है। आतंकवादियों को पालती पोसती है, अजहर मसूद जैसे लोगों को पनाह देती है, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को अपने देश में रखती है। देखिए, जहां तक दाऊद की बात है तो उसपे तो इंडिया सारी लीगली सब कुछ कर चुका है। अगर पाकिस्तान के पास होता तो आपको दिया जा चुका था। ये तो रा की भी नाअहली है ना, वो उनके यहाँ मेरिट ही नहीं है। सर, आरएडब्ल्यू रॉ जिसको बोलते हैं, आप उसको रा करते रहिए और उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। फिलहाल आप अपनी ट्रेन संभालिए, अपने यात्रियों को संभालिए।